नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, इस भारतवर्ष में बहुत सारी साधनाएं हैं। ये भारतवर्ष तंत्र मंत्र में अग्रगण्य देश माना जाता है। आज इस देश में एक महान साधना की बात करते हैं। उस साधना से क्या होता है कि आपके जीवन में जो कोई भी काम अटका हुआ पड़ा हो, कोई चीज की अभिलाषा हो, नहीं मिल रही हो, मान लो बहुत लंबे समय से आपकी इच्छा है कि एक मकान मिल जाए, बहुत बढ़िया रहे, या एक गाड़ी मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहे, संतान पैदा हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे, संतान की नौकरी लग जाए तो बहुत बढ़िया रहे, संतान का विवाह हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे, संतान के संतान हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे, हमारे घर में सुख शांति हो, कलह मिट जाए तो बहुत बढ़िया रहे, हमारे सब रिश्तेदार हम पर प्रसन्न हो जाए तो बहुत बढ़िया रहे, हमारा व्यापार अच्छा चले तो बहुत बढ़िया रहे। लेकिन चलता नहीं है, होता नहीं है, कहीं कहीं गाड़ी फंस गई है, आगे चल नहीं रही है, धक्के पर धक्का लगाए जा रहे हैं, गाड़ी सड़क ही नहीं रही, क्या करें? क्यों क्या करें? भारतवर्ष ऋषियों का देश है और ऋषियों का प्रसाद बंटा हुआ है। उन्होंने हमारे लिए तपस्या की, हमारे लिए साधना की। क्या समझते हैं वो जो जंगलों में बैठ के, हिमालय कंदरों में बैठ करके अपने लिए कुछ करते थे? अरे वो अपने लिए क्या करेंगे? वो तो वीतरागी सन्यासी। हम लोगों के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी सुविधाएं, ऐसे ऐसे मंत्र पैदा किए कि हम अपने आप को जीवंत कर सकें, मनुष्य समझ सकें और मनुष्यों के समाज में मनुष्यों की तरह रह सकें। इसलिए उन्होंने बहुत सारे तंत्र मंत्र उनकी देन है। उनको प्रणाम करना चाहिए, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए कि उनकी तपस्या के बदौलत हम जैसे यूट्यूबरों का पेट भी भर रहा है और आप जैसे कोई साधक हो, उनके जीवन में अच्छी क्रांतियाँ भी हो रही है, अच्छा फल भी मिल रहा है। दोस्तों, आज जो मैं साधना बता रहा हूँ, ये दामोदर गणपति की साधना है। और ये वो साधना है, दामोदर का मतलब क्या होता है? रस्सी से बांधने वाला। दामोदर, जैसे कृष्ण भगवान का नाम है ना दामोदर, पेड़ से बांध दिया था रस्सी से, जो रस्सी से जिसको बांध दिया जाता है उसका नाम दामोदर होता है। और इस साधना का मतलब क्या है कि गणेश जी अपनी गणेश फांस में आपकी इच्छित वस्तु को बांध करके आपके पास लाएंगे। उसका नाम दामोदर गणपति है। समझ गए बात को? उसका नाम दामोदर गणपति। तो इस दामोदर गणपति भगवान की साधना करने से आपके जीवन में कोई भी चीज जो बाकी रह गई हो, इच्छित वस्तु जो बाकी रह गई हो, वो इच्छित वस्तु साधना करते ही आपको मिल जाएगी, या फिर थोड़ा सब्र रखे, पक्का 100% मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इस साधना को कैसे किया जाता है उस पर हम थोड़ी सी गहन चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको मंगलवार के दिन जो चौथ आती है, मैंने कहा था एक वीडियो में पहले, जो गणेश कुंची वाला मैंने वीडियो दिया था, उसमें मैंने कहा था कि जो साधनाएं क्या होती है, गणेश जी को साधना ऐसी होती है जो मंगलवार के दिन जो चौथ आए ना, उस दिन होती है। तो मंगलवार के दिन जो चौथ आए उस दिन से साधना शुरू होती है। आपको साधना के लिए एकांत अलग कक्ष चाहिए, या फिर गणेश जी का कोई मंदिर हो या शिव जी का कोई मंदिर हो, वो चाहिए, जहां आप आराम से इस साधना को कर सको। मंगलवार के दिन आप सबसे पहले गणेश जी की मंदिर में जाकर के पंचोपचार पूजा करोगे। पंचोपचार पूजा करने के बाद में अब शिव जी का अभिषेक करोगे, माता पार्वती की पूजा करोगे। अब देवी देवताओं के, अन्य देवी देवताओं की, जैसे गुरु जी की पूजा करना, क्षेत्रपाल की पूजा करना, वो सब मैं बताता ही हूँ अक्सर वीडियो में। वो आप पूजा, छोटी छोटी पूजा जितनी होती है, वास्तु देवता, कुल देवता, नवग्रह, षोडश मातरों का, इन सब की पूजा करके, इनको शांत करके, और फिर आप गणेश जी से, शिव जी से, पार्वती जी से आज्ञा लेकर के इस साधना को आप शुरू करें। साधना को शुरू करने से पहले आपके पास लाल रंग के वस्त्र होने चाहिए। लाल रंग की धोती, लाल रंग का एक गमछा ऊपर ओढ़ लेना, आराम से साधना करना बैठ के। लाल रंग का ही ऊन का आसन चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ आपको गणेश जी की प्रतिमा को लाल कलर के वस्त्र पर स्थापित करके और गणेश जी को लड्डू का भोग दे करके, गणेश जी की अपने घर में भी पूजा करके पंचोपचार, फिर इस साधना को गुरु मंत्र का जाप करके, फिर गणेश जी का एक माला ओम गौरी शंकराभ्याम नमः, ओम गौरी शंकराभ्याम नमः, इस मंत्र का जाप करके, और फिर अब गणेश जी का जाप करके इस माला को शुरू करेंगे। इसमें लाल चंदन की माला चाहिएगी और एकदम शुद्ध घी का दीपक चाहिएगा, गाय का।
अब आप इस साधना को शुरू करें। बढ़िया धूप हो, बढ़िया धूप जला लें, अपने कमरे में सुगंध की व्यवस्था कर लें अच्छी। कोई खिड़की विड़की हो तो उनमें भी ऐसी इत्र के कुछ फोहे रख दें, ताकि उससे क्या हो, जो अंदर खुश हवा आए उसमें भी खुशबू घुली हुई रहे। तो आप जो साधना करोगे वातावरण ऐसा रहेगा जैसे स्वर्ग में बैठे हो। अब क्या है, इस साधना में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस साधना में सिर्फ 6 माला का आपको रोज जाप करना है, और ये जाप आपको 31 दिन तक करना है। रात्रि काल 11 बजे से आपको लेकर के फिर 6 माला जहाँ तक आपकी पूर्ण होती है, क्योंकि किसी की स्पीड ज़्यादा होती है, किसी की स्पीड कम होती है। आपको उपांशु जाप करने हैं, जो भी मंत्र हो उसका उपांशु जाप करना। उपांशु का मतलब है कि होठ तो हिलने चाहिए, आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, होठ हिलने चाहिए। दूसरी एक बात मैं और बता दूं, उसका खास ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर मैंने देखा है लोगों को जो मंत्र जाप करते हैं ना, थोड़ा डेमो दिखाता हूँ। तो मंत्र जाप करते हैं ना, वो मंत्र जाप करते करते ऐसे ऐसे हिलते हैं, ऐसे ऐसे ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ऐसे ऐसे हिलते हैं। मंत्र जाप करते समय हिलना वर्जित है। आप मूर्तिवत बैठे रहना, चाहे आप किसी भी आसन में बैठे हो, आप चाहे सिद्धासन में बैठे हो, पद्मासन में बैठे हो, किसी भी सुखासन में बैठे हो, किसी भी आसन में बैठे हो, आपको हिलना मना। ऐसे 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 हिलना मत, जैसे ट्रेन में बैठे हो। कोई ट्रेन में नहीं बैठे, हिलना किस लिए है? आपके हिलने से आपकी जो अंदर की ओरा शक्ति होती है वो टूटती रहती है बार बार, और साधना सफल नहीं हो पाती। तो आपको हिलना वर्जित है। स्थिर मूर्तिवत बैठ करके, हम जब पद्मासन में बैठते हैं तो पद्मासन में 6 घंटे तक एक लगातार एक साथ बैठ सकते हैं, मूर्ति की तरह। जैसे आदमी मरा हुआ है, ऐसे इस प्रकार से लगेगा कि आदमी हिल ही नहीं रहा, कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही है इसमें। आप भी साधना करो, किसी भी आसन में करो, हिलना मना है, बार बार हिलना डुलना मत। अब इस साधना को आप करो। 6 मंत्रों का, 6 माला का, लाल चंदन की माला से 6 माला का आप जाप करो। 6 माला का जाप करके 31 दिन तक आपको ये जाप करना है। और जाप के दौरान क्या है वो मैं बता देता हूँ। जाप के दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सत्य का पालन करना है, आराम से ईमानदारी से अपने साधना करना। साधना में किसी भी प्रकार की बेईमानी, गुरु से किसी भी प्रकार की बेईमानी और भगवान से किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं चलती। वहाँ करते ही सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो इस साधना में आप ईमानदारी से 6 माला का रोज जाप करोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, सत्य का पालन करोगे, दान पुण्य अपने हाथ से करते रहोगे, और साधना की कोई भी बात ब्रह्मा जी को भी नहीं बताओगे। एकदम गोपनीय रहनी चाहिए, जैसे किसी को भी पता नहीं होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। इस प्रकार से आपकी ये साधना 31 दिनों में पूर्ण हो जाती है। कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ, हो सकता है फेस कैम वीडियो में कोई चीज़ भूल भी जाए तो भी आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा आपको। आपकी 31 दिन में साधना संपूर्ण होती है। 31 दिन के बाद में छोटे छोटे बच्चों को आप घर बुला करके लाल रंग की कोई भी मिठाई से भोग लगा के उनको मतलब भोजन करवा दें। कितने भी बच्चे बुला सकते हैं, 10, 12, 15, 20 जितने आपकी मर्जी हो। बस 12-15 साल से छोटे बच्चे होने चाहिए थोड़े से। इस उम्र के बच्चों को आप आराम से भोजन करवा दो, आपकी साधना सफल हो गई। कोई हवन करने की इसमें आवश्यकता नहीं, न इसमें कोई अंगुष्ठाभ्याम करके वो जो होते हैं ना, षडंगन्यास है, अंगन्यास है, करन्यास है, ऋष्यादिन्यास, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। सीधा सीधा गुरु आज्ञा से मंत्र जाप करो, यही आपकी साधना सफल हो जाएगी। साधना सफल होगी, आपको तुरंत पता चलेगा कि मेरी साधना सफल हो गई है। जिस दिन साधना सफल होगी उस दिन आपको कई ऐसे छोटे छोटे अनुभव होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, कोई वाइब्रेशन ऐसी आई है, कोई साधना अपनी सफल हो गई है भगवान की कृपा से। साधना सफल हो गई। कुछ ही दिनों में जिस चीज़ की आपकी इच्छा है, जो मनोकामना है, वो आपकी मनोकामना, वो आपकी इच्छित वस्तु आपको प्राप्त होकर रहेगी। दोस्तों, इसमें जो मंत्र काम आएगा वो मंत्र आपको मैं बताता हूँ। मंत्र है ओम नमो जनक मावड़ी पगे पावड़ी। पगे पावड़ी मतलब पैर में जो चप्पल वगैरह पहनते हैं ना, पावड़ी बोलते हैं उसको। लकड़ी की होती थी पावड़ी पहले वो। ओम नमो जनक मावड़ी पगे पावड़ी बाएं हाथ फरसी। फरसी मतलब वो जो फरसा होता है ना, परशुराम वाला फरसा। तो गणेश जी के हाथ में क्या है, बाएं हाथ में फरसा है। तो कहते हैं कि ओम नमो जनक मावड़ी पगे पावड़ी बाएं हाथ फरसी, दाएं हाथ अंगीठी। दाएं हाथ अंगीठी, अंगीठी बोलते हैं वो जो जिसमें कोयले वगैरह जला करके हम रखते हैं ना, वो अंगीठी। दाएं हाथ अंगीठी। अर्थ लाओ गर्थ लाओ। अर्थ यानी धन, गर्थ यानी जमीन। अर्थ लाओ गर्थ लाओ, आसन बैठा जोगी लाओ। अर्थ लाओ गर्थ लाओ, आसन बैठा जोगी लाओ। हमारी मंगावी वस्तु, मंगावी है, ध्यान रखना, मंगाई नहीं है, मंगावी। हमारी मंगावी वस्तु लाओ, न लाओ तो माता पार्वती की दुहाई फिरे।
गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। इस मंत्र का जाप करके, गुरु आज्ञा से इस मंत्र का जाप करके आप अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो भी दबा सकते हैं, ताकि आपके पास हमारे वीडियो सबसे पहले भी आ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गणेश भगवान के दोस्तों।